आज जो है अपने लोग क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो उससे पहले जो है ना अपने लोग सबसे पहले देखते हैं संख्या के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये संख्या है, क्या है ये संख्या। अब संख्या को जो है तो दो भागों में बांटेंगे, संख्या को दो भागों में बांटेंगे। तो देखो किस चीज़ में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है चर, एक तो क्या होता है चर संख्या, और एक तो होता है अचर संख्या, ठीक है। एक होता है चर संख्या और एक होता है अचर संख्या। तो चर संख्या किसको कहते हैं, तो जिसका मान बदलता हो। चर संख्या किसको कहते हैं, जिसका मान बदलता हो, यानी कि जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो। तो कैसे, कौन सा हो सकता है वो, तो देखो जैसे हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, कोई भी चीज अल्फाबेट यानी कि ABCD वाला जो भी होता है ना, और जिसका मान बदलते रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अचर संख्या किसको कहते हैं, तो जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो उसको क्या बोल देते हैं, अचर संख्या बोल देते हैं। जैसे यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि देख लो 1 2 3 4 5 इसी तरह से जाते जाएगा, और इसी को क्या कहेंगे, इसका मान नहीं ना बदलता। मान लो कि जैसे यहाँ पे हम अभी जोड़ रहे हैं 2 + 3 = 5 हो रहा है ना, तो अभी इस सवाल में 2 + 3 5 हो रहा है, तो 2 + 3 हमेशा 5 ही होगा कि कभी 2 + 3 6 भी हो जाएगा, नहीं ना होगा 6। तो इसका मतलब ये हो गया अचर संख्या का है कि हमेशा 2 और 3 क्या होगा, 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि सर जी इसका मान कैसे बदलता है, ये आएगा ना मन में डाउट कि नहीं आएगा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखो एक सवाल है तुमको x + 5 अब बराबर यहाँ पे दे देले है मान लो 9। तब इसको जो सॉल्व करते हैं तो x बराबर 9 है, आई प्लस है इधर, तो इस साइड चल जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। देखो ये पहला नंबर सवाल था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और तब देखना कि तुमको x का मान बदलता है कि नहीं। थोड़ा सा चेंजिंग में है, x प्लस यहाँ पे मान लो 4 दे देते हैं, यहाँ पे 9 दे देते हैं। अब इस साइड इसको कर देंगे 9 प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, देख लो भाई साहब, यहाँ पे एक बार x का मान 4 हो गया, यहाँ पे एक बार x का मान 5 हो गया, तो बदला कि नहीं x का मान, बिल्कुल बदल गया। तो इसीलिए चर को बोलते हैं कि जिसका मान बदलता हो, और यहाँ पे अचर जो है तो जिसका मान नहीं बदलता हो तो उसी को क्या बोल देते हैं, अचर संख्या। बात है यहाँ पे, तो चलो इसको नोट करो। तो चलो अब यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, काहे कि अपना लोग को क्या चीज देखना है, बीजीय व्यंजक देखना है, यही ना देखना है, हो गया ना ये नोट। चलो तो इसको आप क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखो आप थोड़ा सा गौर से देखने का कोशिश करना, इधर चर संख्या है ना, इधर अचर संख्या है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, बीजीय व्यंजक का बात कर रहे हैं। तो देखो चर संख्या और अचर संख्या को जोड़ घटाव कर देते हैं ना, या गुना भाग करके जोड़ घटाव कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है अपने लोग का बीजीय व्यंजक। जैसे देखो मान लो यहाँ पे एक ठो ले लिए x और इसमें ले लिए एक ठो, तो एक चर संख्या और एक अचर संख्या दोनों को जोड़ दिया ना, तो यही हो गया बीजीय व्यंजक। यही क्या है, बीजीय व्यंजक। कोई दिक्कत
उसी तरह से दूसरा में भी मान लो कोई भी आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 ले लिया, इसमें से 5 में से घटा दिए y, तो ये क्या है अपने लोग का, ये ही है बीजीय व्यंजक। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो उसी तरह से और भी कोई, जैसे तीसरा ही नंबर में कर देते हैं, मान लो 2x प्लस 10, ये भी क्या हो गया, बीजीय व्यंजक ही हो गया। तो देखो अपने लोग यहाँ पे समझे चर क्या है, अचर क्या है, चर अचर के बाद समझे बीजीय व्यंजक क्या है। तो भाई साहब बीजीय व्यंजक कुछ नहीं, बस चर और अचर को जोड़ घटाव करके एक साथ जो कर देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बीजीय व्यंजक समझ गए। अब एक नया पॉइंट आ रहा है, सर्वसमीका। यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुम्हारा चैप्टर का नाम सर्वसमीका। तो क्या है ये सर्वसमीका? तो सर्वसमीका एक सूत्र या फार्मूला होता है जिसको पहले से सॉल्व कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से अपने लोग को बाकी सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। तो देखो तुम्हारा जो ये जो चैप्टर था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका, तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं और सर्वसमीका किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी उदाहरण को बीजीय व्यंजक को भी नोट कर लो।